पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि उसमें एक ज़बरदस्त बूस्ट आना शुरू हुआ है। लोगों का इंटरेस्ट पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। अवाम और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस सेक्टर के अंदर खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी ले रहे हैं। जायदादों की खरीदो फरोख्त में भी तेज़ी आ रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो दिलचस्पी है उसके ऊपर हम ये सवाल ये उठाना जा रहे हैं कि इसका इकॉनमी को अब तक कितना फ़ायदा हुआ है या आने वाले दिनों में होगा, और जो कोरोना वायरस के हालात की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को एक डेंट पड़ा है वो किस हद तक मुंदमिल हो सकेगा इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से। और इसके साथ जो जुड़ी हुई 47 के करीब इंडस्ट्रीज हैं उसको भी बूस्ट होने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, इम्कान भी है, और उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। तो इसके लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ अब है मोहसिन शेखानी साहब जो कि चेयरमैन है आबाद के, और माहिर मुआशिर इक्तिसादी उमूर डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ। शेखानी साहब, ये फरमाइएगा कि पहले तो ये जरा कंफर्म कर दीजिएगा कि वाकई क्या बूस्ट वाली जो खबरें हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो दुरुस्त हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ है, क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आपका। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि लास्ट जो 15-20 दिन है उसमें एक्टिविटी मार्केट में मूवमेंट हुई है रियल एस्टेट में, और जो बाइंग और सेलिंग है, प्राइसेस जो रुकी हुई थी, ये काफी मैं समझता हूँ कि कोई मूवमेंट 15% 10% मार्केट ने मूव किया है। और इन हालात में मूव किया है जब आप कह रहे थे कि कोरोना की वजह से मार्केट, मैं कह रहा हूँ कोरोना की वजह से नहीं थे, कोरोना से पहले भी रियल एस्टेट की मार्केट लास्ट साल 1.5 साल से रुकी हुई थी और कोई पॉलिसीज नहीं हो रही थी, और एक खौफ का आलम था। जब आप डॉक्यूमेंटेशन चीजें और एक खौफ फैलाते हैं तो ये इन्वेस्टर होता है पूरी दुनिया में, इन्वेस्टर को तो आपको अच्छा माहौल देना पड़ता है तो पैसा आता है। जहां आपने एक फायर किया तो सारे बर्ड्स, आपके चिड़िया जितनी भी आपके दरख्त में सब उड़ जाती है। तो यही पॉलिसी पूरी दुनिया में होती है। आपको एतमाद होता है, आपको लग रहा होता है कि पॉलिसीज आ रही है, अब लॉन्ग टर्म चीजें डिस्कस हो रही है, वीकली प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, ऑल चीफ सेक्रेटरीज और एफडीआर चेयरमैन, स्टेट बैंक से हमारी अलग मीटिंग हो रही है। आज सीडीए में हमने सारे बायलॉज नए बनाने और सीडीए के प्रोसेस को 1 महीने में अप्रूवल। अभी कुछ देर पहले शेखानी साहब एक खबर मैंने पढ़ी थी, कुछ आपके लोगों की तरफ से कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी आई थी। इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आबाद ने कुछ ऑफर भी किया है कि आप राजी हैं, वो क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसका क्या फ़ायदा होगा और कब तक वो काबिल अमल होगी? देखिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना था कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन पाइपलाइन है, 300-350 प्रोजेक्ट तो वो हैं जो अथॉरिटीज में ऑलरेडी पेंडिंग है, और हम प्रोसेस को अगर अच्छा करेंगे तो और मजीद 300-350 प्रोजेक्ट और आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब लास्ट मीटिंग की तो उनका कहना था कि मुझे कुछ फिगर्स बताएं, हम तो अपना सारा काम कर रहे हैं, आपके एंड पे क्या है। जब हमारे एंड पे हमने कुछ 12-13 लोगों को, उन्होंने कहा कि कोई एक वीडियो लिंक पे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में हमने मीटिंग कॉल की, और कुछ 13 लोगों को उनकी जो अपनी लैंड और जो प्रोजेक्ट आने वाले जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट थे वो हमने डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से 1.3 ट्रिलियन की उसकी सेल आती है उन 13 प्रोजेक्टों की, सिर्फ 13 लोग थे। तो आप सोच लीजिए कि इस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, इतने बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और आबाद के 1000 मेंबर्स हैं। इसी तरह बाकी इसके अलावा भी मेंबर नहीं है, वो भी एक्टिविटीज में है ऑल ओवर द पाकिस्तान। बिल्कुल। शेखानी साहब एक और बात जरा वाज़ेह कर दीजिए ताकि मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाके इसका जरा इफेक्ट पता कर लूं। ये जो आसान कर्जों और कम इंटरेस्ट के ऊपर 6%, 7%, 10%, 8% के ऊपर जो थे कि 5 मरले 6 मरले के लिए 6% कर्जा मिल सकेगा बैंकों की तरफ से, ये बड़ा ही जबरदस्त इकदाम था, और इसके ऊपर शायद मॉर्गेज बड़ा सस्ता पड़ सकता था, घर बन सकते थे लोगों को, उसका क्या बना? स्टेट बैंक से कंटिन्यू मीटिंग, उसका जो सब कमेटी है उसके चेयरमैन नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को बनाया गया, आरिफ उस्मानी साहब हैं, और हम उसका मेथड तय कर रहे हैं कि किस तरीके से होगा, क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, क्या लोगों को। इसमें हुआ ये कि 5% पे लोन मिलेगी, जो 5 मरले वाला जो घर बनेगा, 120 गज का घर कहलाता है वो, तो उसमें अगर आप लोन लेंगे तो उसमें 5% पे आपको लोन मिलेगी। अगर 10 मरले 240 गज है तो उसमें अगर आप लोन लेंगे तो 7% मिलेगी। ये दोनों सब्सिडाइज लोन है आम आदमी के लिए जो अपना घर लेगा। ठीक। शेखानी साहब एक मिनट रुकिएगा जरा। डॉक्टर साहब, ये
इसके ऊपर क्वेश्चन एक आता है, पहले तो जरा ये तज्जिया दे दीजिएगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर, डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवज्जो दी है, और उसके ऊपर खुद एसोसिएशन वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर इकदाम, ये किस हद तक इकोनॉमी को बूस्ट दे सकता है आपके ख्याल में? जी मुर्तज़ा साहब, मैं एग्री करता हूं कि जो पॉलिसी है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, वो एज अ पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है। और जैसे आपने शुरू में कह दिया कि तकरीबन 3 से 4 दर्जन और एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड हैं, अगर कंस्ट्रक्शन चलती है तो वो भी साथ में चलना शुरू हो जाती है। अभी कहा यह जा रहा है कि जो सप्लाई साइड है, जो लगाई साहब आपकी जिससे बात हो रही है, बनाने वाले हैं, अपार्टमेंट बनाने वाले हैं, घर बनाने वाले हैं, डेवलपर्स हैं, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका जो जरिया है आमदन, जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो उसका जरिया क्या है, कहाँ से, अगर काला धन है उसके मुतालिक नहीं पूछा जाएगा, कोई जरिया नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है। फिर हुकूमत ये कह रही है कि वो बैंकों को, स्टेट बैंक ये कह रहा है कि 5% जो आपकी लिक्विडिटी है वो आपने इनके मॉर्गेजेस के लिए मुख्तस करके रखनी है। बहुत जबरदस्त स्टेप है। तीसरा स्टेप इसमें ये बन जाता है कि जो मॉर्गेजेस के कवानीन है उसके ऊपर इस वक्त बड़ी तेजी से काम हो रहा है कि वो फेवरेबल बना दिए जाएं। तो एक ताकत का टीका है सप्लाई साइड वालों को जो लग गया, जो सप्लाई साइड से मेरा मतलब है जो बनाने वाले हैं, जो डेवलपर हैं। ठीक। अब जो डिमांड साइड है, जिसने ये घर खरीदना है, जी। वो बड़ा कमजोर बैठा है, उसके जेब में पैसा नहीं है। कुछ तो कोरोना का इम्पैक्ट है, कुछ इससे पहले ही आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बड़ी तेजी से नोज डाइव कर रही थी। तो डिमांड साइड जो है वो इस वक्त मुझे बड़ी कमजोर लग रही है। यानी कि अगर लोग खरीदने वाले नहीं हैं तो जो डेवलपर है वो बनाए चले जाएगा, किसी स्टेज पे रुक जाएगा अगर खरीदने वाले ना हो। इस वक्त मुझे खरीदार जो हैं वो बड़े कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बड़ा सर अच्छा, इससे बड़ा वाला, मैं पिछले 8 से 10 साल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो तारीख है वो देख रहा था सर। अब तारीख ऐसी है कि 5-10 साल पहले ये सारी मुराद जो अब हुकूमत दे रही है वो मौजूद थी। 5-10 साल पहले जरिया नहीं पूछा जाता था कि क्या जरिया है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं। और पिछले कंसिस्टेंटली 5-10-15 सालों से जो कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है हमारी जीडीपी का, वो 2.5% की एवरेज आ रही, तकरीबन 2.5% जीडीपी का हिस्सा जो है वो कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूट करता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। और जो हमारी लेबर फोर्स है, तकरीबन 7 से 8 करोड़ पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है, उसमें से सिर्फ 7% जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तारीखी तौर पे काम करती है। तो मेरा कहना यह है कि हम इतनी बड़ी उम्मीद ना लगा बैठे कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पूरी इकोनॉमी को लेके आगे चला जाएगा, क्योंकि उसका सिर्फ 2.5% तारीखी तौर पे जीडीपी का रहता है। ठीक। तो अब वो 2.5% से आप कह लें कि टीका लग जाएगा, 3% पे पहुंच जाएंगे। तो पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ये उम्मीद लगा रखना कि सिर्फ इसी टीके के जोर पे हम पूरी की पूरी मईशत को और पूरे पाकिस्तान में शहद और दूध की नहरें बहने लगेंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा काम होने वाला नहीं है। ठीक, शेखानी साहब पहुंचती है वो तकरीबन 7% एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि 50 या 51 लाख पाकिस्तानी इसमें एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। शेखानी साहब, आई हैव 1 मिनट लेफ्ट। इसमें एक सवाल ये था, क्योंकि मैंने मुतादिद प्रोग्राम इसके ऊपर किए, कि जो मॉर्गेज के ऊपर जो कर्जे मिलेंगे, जो 5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेंगे, या 6% या 7% के ऊपर, क्या वो 20 साल के लिए मिले, या 10 साल के लिए हो, या 30 साल के लिए हो, ये फिक्स रहेंगे? इसके ऊपर बात हुई है मोहसिन साहब, शेखानी साहब? 10 साल का तकरीबन आपको 10 साल के लिए वो फिक्स रहेंगे, उसके बाद वेरिएबल होंगे। 10 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे वो, सही 5% ही रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है। शेखानी साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाह रहा था कुछ मजीद बात करते, ये वक्त की जो किल्लत है ये हमें मार देती है, बहुत सारे रह जाते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशहूर हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह निगहबान।